इंग्लिश स्टेनोग्राफर पटना हाई कोर्ट के लिए आए हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Munir Kumar Sahu. I belong to Madhubani, Bihar. I have completed my graduation from Indira Gandhi National Open University. Currently, I am preparing for competitive exams. My father is a farmer. My mother is a homemaker. I have two siblings. My hobby is playing cricket. ओके, मधुबनी से हैं आप? जी सर। कुछ बताएंगे खास मधुबनी के बारे में? जी सर, मधुबनी का फेमस है मिथिला पेंटिंग और मिथिला मखाना। इसको GI टैग मिला है। ओके, अभी मखाना बोर्ड बनाने की बात हुई है लास्ट 2 साल से। जी सर। कुछ उसके बारे में आइडिया? जी सर, प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में अनाउंस किया था कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके तहत उस क्षेत्र के जितने भी मखान को उपजाने वाले जितने भी किसान इसको फायदा हो और मखाना का पहुँच विश्व स्तर पर हो। ओके, अभी आपने अपना ग्रेजुएशन कौन से साल में पूरा किया? सर 2025 में पूरा हुआ। किस सब्जेक्ट में? हिंदी ऑनर्स में। हिंदी ऑनर्स में। एक दो फेमस कवि का नाम बताएंगे, लेखक का? जी सर, श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रीमान फणीश्वर नाथ रेणु जी। ओके, इनके एक दो बुक वगैरह का नाम? प्रेमचंद की गोदान, गबन। ओके, नेशनल हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। ओके, आपकी स्टेनो की स्पीड क्या है? 95 स्पीड। और टाइपिंग स्पीड? 45। कुछ स्पेलिंग बताइएगा जरा मुझे, कॉन्स्पिरेसी की स्पेलिंग? CONSPIRACY। डेलिबरेटली? DELIBRATELY। ओके, कॉलेजियम? COLLEGIUM। प्रिकॉशन? PRECAUTION। ओके, अभी व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल ऑफ ए पटना हाई कोर्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफर? इंग्लिश स्टेनोग्राफर का वर्क प्रोफाइल सर, जो भी ऑनरेबल जज द्वारा जो भी डिक्टेशन दिए जाएंगे, इसको शॉर्ट हैंड में लिखना और उसको एक्यूरेसी के साथ टाइप करके ऑनरेबल जज के सामने प्रस्तुत करना और अपने कलीग के साथ कोर्डियल रिलेशन मेंटेन रखना और कोर्ट का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना। गुड, वेरी गुड। 5 रेट्स क्या क्या होते हैं? हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूटरी, कोरांडो। ओके, आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो आइडियल है कोर्ट में जो मूर्ति है उसमें कुछ बदलाव आया है। जी सर। बताइए। मूर्ति के आँख में पट्टी लगे हुए थे, इसको हटा दिए हैं और बाएं हाथ में जो तलवार थी उसकी जगह पे बुक रख दी है। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस है? सर, सिविल केसेस में मैरिज, डिवोर्स और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर देखे जाते हैं और क्रिमिनल केसेस में मर्डर और एब्यूजमेंट जैसे हैरेसमेंट जैसे मैटर देखे जाते हैं। गुड। पॉस्को एक्ट के बारे में बताइए कुछ। पॉस्को एक्ट सन 2012 में लागू किया गया था, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाना और उसके जो ऑफेंडर को रिवर्स पनिशमेंट का प्रावधान करना। और ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, इसमें बॉयज और गर्ल को समान रूप से देखा जाता है। जुवेनाइल एक्ट क्या होता है? जुवेनाइल एक्ट को सन 2015 में लागू किया गया था, जिसमें 18 साल के अंदर बच्चे को अगर वो कोई भी क्राइम करते उसको पनिशमेंट ना देकर उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना। PIL बताइए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये किसी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दर्ज किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? 2025 में। 25 में ही कंप्लीट हुआ है। आपको कब से ऐसा विचार था कि आप स्टेनो बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे, या स्टेनो आपको कब से अच्छा लगा? स्टेनो सर, मेरे अंकल जी थे तो कर रहे थे, वो लिखते थे तो हमको इसी से रुचि आया। एक अलग तरह का सिंबल था, उसी से हमसे रुचि आया। अंकल के दौरान ही हमने चालू कर दिया। अंकल अभी कहाँ हैं? वो फॉरेन मिनिस्ट्री। अच्छा, अंकल अभी वित्त मंत्रालय में है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में है। जी सर। बढ़िया। आप ये बता दीजिए कि एक स्टेनोग्राफर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मेन तो सर स्किल होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए और कोर्ट का कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना चाहिए।
ठीक है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए और मीडिएट होना चाहिए डिक्टेशन के वक्त। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का अरावली को लेकर के एक वर्डिक्ट था और अरावली की पहाड़ी न्यूज़ में थी, क्या मैटर था ये? सर कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो भी 100 मीटर से नीचे की चोटियाँ हैं उसमें खनन किया जा सकता है, जिसके लिए एक पब्लिक अपराइजिंग हुआ, फिर इस कोर्ट ने इस पर फिर रोक लगा दिया। 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के नाम बताइए। सर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, नोटिंग और ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है? नोटिंग सर, जब भी कोई पेपर तैयार है तो उसमें अपने अपर वाले लेवल वाले ओपिनियन लेना और इसका व्यू लेना, इसके बाद जो फाइनल तैयार होता है उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। ओके ओके, टेल मी समथिंग अबाउट वर्क प्रेशर। आप यहाँ अंदर वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जज साहब के अंदर काम करना होगा, लिमिटेड पीरियड में कुछ काम को करके देना होगा, तो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? पहले तो सर मुझे बहुत खुशी होगी कि यहाँ पे हमको काम करने का मौका मिलेगा। मैं एक टू डू लिस्ट बनाऊंगा, उसके हिसाब से काम करूंगा। अगर हमारे जज साहब बोलेंगे कि अगर देर तक रुकने के लिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। गुड। आपकी हॉबी क्या है? प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलना। अभी किन 2 देशों में T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, मेल वाला? भारत और श्रीलंका मेजबान कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका। आखिरी वर्ल्ड कप कौन जीता था, किसको हरा के? T20 में सर भारत ने साउथ अफ्रीका का हरा जीता था। ओके, कल के फ्रंट पेज पे फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम छपा था, जी सर। कौन है? मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन। गुड। हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल। वेरी गुड। अभी आपने सुना भी होगा कि सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेजरली? सर सिविल में प्रॉपर्टी और मैरिज रिलेटेड मैटर देखे जाते हैं और क्रिमिनल में तो मर्डर और एब्यूजमेंट जैसे मैटर देखे जाते हैं। ओके ओके, कोर्ट की हायरार्की बताइएगा। सर सबऑर्डिनेट में लोअर कोर्ट में आते हैं मुंसिफ कोर्ट, लोक अदालत और स्मॉल मैटर केस आते हैं। इसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 टाइप होते हैं, उसमें एक सेशन कोर्ट होता है, एक सिविल कोर्ट होता है। इसके बाद फिर हाई कोर्ट, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होता है सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल में आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है 124 से 147 और हाई कोर्ट आता है 214 से 231। पटना हाई कोर्ट के बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़े हैं? जी सर। बताइए। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। इनके पहले चीफ जस्टिस ऑनरेबल सर एडवर्ड मैनर्ड ड्रेस चैनियर थे। इनमें कुल जजों की संख्या 53 है। इनके पहले महिला चीफ जस्टिस ऑनरेबल रेखा दोषित जी थी। वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस ऑनरेबल संगम कुमार साहू जी हैं। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सिंह। ठीक है। एक वर्ड सुने होंगे जिसको हम लोग कहते हैं है हियरिंग और प्रिसीडिंग। जी सर। क्या होता है ये? जब कोर्ट किसी भी मैटर को एक फिक्स डेट पे सुनने के लिए बैठते हैं उसको हियरिंग बोलते हैं और प्रोसीडिंग, जो भी एक केस का पूरा प्रोसेस होता है उसको प्रोसीडिंग बोलते हैं। आपका जो एकेडमिक्स का डॉक्यूमेंटेशन है उस पर सब कुछ मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? ग्रेजुएशन सर हम कुछ दिन दिल्ली रहे तो मेरा स्टडी सेंटर दिल्ली था। अच्छा, दिल्ली से ग्रेजुएशन हुआ है। रेगुलर कॉलेज था कॉरेस्पॉन्डेंस? कॉरेस्पॉन्डेंस इंदिरा गांधी कॉरेस्पॉन्डेंस। और 11-12 कहाँ से? बिहार से। तो दिल्ली में रह के पढ़ाई करते थे, मतलब ये पैनल वाले को बताएंगे हम लोग? पैनल वाले? हाँ, जब पूछेंगे वो लोग कि ग्रेजुएशन करने के लिए अभी आप कहाँ रह रहे हैं, तो बोलना कि ग्रेजुएशन के समय हम वहाँ रहे थे, फिलहाल हम अपने घर पे ही रह के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ दिल्ली जाओगे तो फिर दिल्ली का भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, या इस विषय में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है। 1-2 और आखिरी सवाल। अगर कभी सीनियर से डांट पड़ जाती है या कोई आपकी गलती होती है तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? सर अगर सीनियर डांटेंगे तो हमारे भलाई के लिए डांटेंगे, जो हमसे गलती है उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको आगे ध्यान रखेंगे ऐसे गलती ना हो, और जो भी गलती है उसको सुधारेंगे। पटना हाई कोर्ट में जो भी फेस टू फेस इंटरव्यू देना चाहते हैं 24 तारीख तक, मैं यहीं हूँ फिलहाल। 7 तारीख से बच्चे आ रहे हैं, दे रहे हैं। मेरा नंबर है 7503235358। मैं 18 साल से दिल्ली हूँ, मुखर्जी नगर, और फिलहाल मैं इंटरव्यूज़ के लिए ही आया था। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे आपका देना है आप दे सकते हैं। जल्दी ही डेट आ जाएगी,
आगे आप तैयारी करते रहें। चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। धन्यवाद।